शांति। आज प्रत्येक भारतीय मानक पाई गर्व और गौरव दिन। आज दिन में भारत स्वाधीन होता 80तम आज स्वतंत्रता दिवस को आम पालन कर भारत को स्वाधीन करने प्रत्येक स्वाधीनता संग्रामी मान निजर तन मन धन समय संकल्प सबकिछ अर्पण करते किंतु सच्चा रूप से स्वतंत्रता आसिला कि आसिला कौन कह आसिला प्रकृत में सच्चा स्वतंत्रता कोटा जो स्वराज्यर मालिक निजर मन बुद्धि संस्कार प्रत्येक कर्मेन्द्रियर जो मालिक है संपूर्ण पवित्र निर्विकारी हम विकार मुक्त हम से दिन सच्चा रूप से आम स्वतंत्र हो पार। तो सच्चा स्वतंत्र बनया वाला किए से थिले हद्र बापूजी महात्मा गांधी किंतु एठी जे बेहद्र बाबूजी शिव बाबा प्रत्येक दिन हमको डायरेक्शन दौरान आत्मा को केमती मुक्त कर आत्मा आज कोटि फसी जाए दुख दर्दर दुनिया भीतर पूरा पराधीन हो जाए निजर मनर बंधन भीतर किंतु परमात्मा आसिके ये सबू जाक बंधन रू आमको मुक्त कर बाबार जोटा सेवा बेहद्र चलती ना से जो समाज भीतर तो आज बाबा कहते कौन निजर तन मन धन समय संकल्प सबकिछि पिला मन अर्पण कर कोठी अर्पण करवा ईश्वरीय सेवारे हमको सफल कर सबकिछि मिली कौन ईश्वरीय सेवारे समर्पण करने ना तो आज तारीख हूँ 15 अगस्त 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे सबको यह पैगाम दो देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएगा। आज बाबा कहते समस्त गोटे संदेश दे वो संदेश सुनेबा देह सहित देहर सबुजाक धर्म को भूली निज को आत्मा बोली भावेबा सेबे सबुजाक दुख दूर हो दुखर कारण कोटा देहर अभिमान आकार जिते निज को आत्मा बोली भावुचंते सेतिकी दुखर मुक्त हो पारिबा। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है। बाबा कुछ मोर पिला माने को कथारे तुमको अनुसरण करिबार अछि ताको अनुसरण करिबा आम सामने एग्जांपल किए अटन ब्रह्मा बाबा कोथिरे अनुसरण करिबा माताजी ब्रह्मा बाबा को कोथिरे अनुसरण करिबा करुछन्ते अनुसरण तो कोथिरे करिबा दरकार नन्नी माताजी आओ बालकृष्ण भाई तो बाबा कौन सब करथिले ना यज्ञ प्रति कौन करथिले बाबा बाबा ने कहा जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया ब्रह्मा बाबा निज पाखे जहाँ भी किसी थिला सब जाक अर्पण करदे क्या ईश्वर परमात्मा को पूरा ट्रस्टी बना ऐसा ट्रस्टी बनकर रहो मोर किछि नाई मु किछि ना पूरा निमित्त निज को भाविल ट्रस्टी बनीगल
तो बाबा को ट्रस्टी बनिबारे हमको अनुसरण करिबार अछि। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। आज बाबार डायरेक्शन मिलला कोटा धन मध्य कार अटे बाबार का अटे ना। बाबा कहले उल्टा सुल्टा खर्च करिके पापी आत्मा मान को दबन। केते जन दुनियार रसम रिवाज पाए लोक लाज पाए पतित आत्मा मान को दौछ पापी आत्मा मान को देले तो बाबा कहले आ द्वारा भी पापा का होचे सेथिपे पूरा ध्यान दबा आमर धन उल्टा सुल्टा काम रे यूज न हो। तो बाबा की अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। जहाँ भी किसी अच्छे को सेवा रे लगेबा ईश्वरीय सेवा रे निज को निमित्त ट्रस्टी भावेबा। बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। बाबा देखता है कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। बाबा जोटा श्रीमत दौचंते श्रीमत प्रमाण निजर सर्वस्व लगेबा दरकार। अब बाबा भी देखुचंते ना वो पिलाटा मोर केतिकी श्रीमत अनुसार चलुच मोर केती कथा शुणुच ताले बाबा आम भितर कौन देखुथिबे आमे चलुचंते बाबार श्रीमत प्रमाण निजर मनसा निजर वाचा निजर कर्मणा निजर तन मन धन समय संकल्प श्वास प्रत्येक संगम जुगर खजाना बाबा कहले केमिति ताको यूज करछंते अजथा कोटी नष्ट तो होने उल्टा सुल्टा कार्य तो ताको लगौनाते। बाबा कहले निज को चेक कर। गीत है तो प्यार का सागर है तेरे को बूंद के प्यासे हम। एबे बूंद नबार प्यास अच्छे के नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए कब आए फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। पिला माने बाबा को कहते बाबा आमे कोठू आसिलु केबे आसिलु आउ थे से जगह को केमिति जीवु आमे से रास्ता तो आमे भूली गलुनी। परम धाम को रास्ता जना थिला कि आमको एबे जना पड़ीगला जाई परिबा कि जाई परिबा मन बुद्धि रे तो जाई परिबा कि चैतन्यता रे जाई परिबा कौन पे जाई परिबानी कौन पे जाई परिबानी आत्मा पावन तो है नहीं ना। इसलिए बाबा के ड्रामा कानों में समझ दीजिए हम कौन है कहाँ से आए हैं फिर कहाँ चले गए। ड्रामार जोटा रहस्य तार समझ आमको दरकार है ना। तो बाबा कहले आमे सब किए कोठू आसचंते आमको पुणी थरे कोठी जीवार अछि। तो बाबा के एक ज्ञान की बूंद तो दे दो क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। प्रथमे स्नेहर सागर बाबा नुहंते प्रथमे ज्ञान सागर अटन। बाबा को जानिला परे तो स्नेह जुटिला ना। जदि बाबार ज्ञान जना न था बाबा किए को प्रकार कोठी रोचंते बाबार स्वरूप कौन अटे आमे स्नेह करि पारथांते कि बाबा को नहीं। तो इसलिए बाबा कहते कि ज्ञान की बूंद तो दे दो क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। तो अभी बच्चे जानते हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है फिर बाबा को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले कैसे आकर यहाँ दुखी हुए यह राज कानों में सुना दो। कहते बाबा को कौन कहते बाबा को आत्मा माने सब कोठी रोचन निजर बापा को निजर स्वर्ग को आमे केमिति भूली गलु बाबा ये जो रहस्य आपण आसी मोर कान रे टिके सुने की पड़ांत कहते एमती बाबा को। तो बाबा की अब तो बाबा ज्ञान का सागर भी है तो पवित्रता का सागर भी है तो प्रेम का भी सागर है शांति सुख संपत्ति का भी सागर है। बाबार महिमा कोटा अटे बाबा सबुथिरे सागर अटन शांति सुख प्रेम पवित्रता संपत्तिर मध्य सागर बाबा। तो बाबा की अभी तो बेहद के बाबा द्वारा ये सब बातें समझते हो ना जोटा हमें बुझु नथिले अब सब बुझुछन ताले का द्वारा बुझेले बेहदर बाबा द्वारा। आदि से कहाँ से आए फिर मध्य में क्या हुआ
हम रास्ता भूल कर दुखी हो गए। आमे आदि समय कोठी सबु थिले, कोठी थिले आरंभ रे, सृष्टि आरंभ रे कोठी थिले, सत्य जुग रे थिले, मध्यर अवस्था रे कोठी आसिले, अंतिम अवस्था रे जेतले आत्मा आसी जाउछे पूरा रास्ता को सब भूली गला। तो बाबा की फिर दुखी हुए। अब बाबा को कहते, बाबा हमको रास्ता तो बताओ। सोचो ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, हे परमात्मा मते रास्ता बताओ। तो बाबा कहे हम अपनी सुख धाम शांति धाम में जाए। आत्मार तो इच्छा रोचे ना, कोई इच्छा रोचे मते मुक्ति दरकार। मुक्तिर अर्थ होचे शांति धाम मते। जीवन मुक्ति माना सत्य जुगर दुनिया। तो बाबा बैठकर समझाता, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ। पूरा ड्रामार चक्र रहस्य बुझा वाला के बाबा आटन। सृष्टिर जो ड्रामा चली तार आरंभर समय कौन थी, मध्य अवस्था कौन होचे, तो बाबा की भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ, यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। भक्ति केमिति आरंभ हला, अंतिम समय कौन होचे, पूरा ड्रामार आदि मध्य अंतर रहस्य एबे पिला मन को बुद्धि रे बसीगला। आगुर सब बुद्धि रे थिला कि नहीं। बाबा के ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर है ना। बाबा के लिए ड्रामा रे समस्त अभिनेता अभिनेता है कि जदि ड्रामार आरंभ मध्य शेषर कहानी जानी नथिबे से मन को एक्टर कह कि ना। तो बाबा के लिए जानिबा दरकार। जानते ही हो ना, हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती है। कहाँ से आती है? शांति धाम से। कहाँ पर आई है? यह टॉकी धाम में आई है। निराकारी दुनिया रे थिले आसीचंती कोठी आवाज रो दुनिया भीतर स्थूल जगत रे। तो बाबा की मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। प्रथम होचे परम धाम, तापर होचे सूक्ष्म वतन, और यहाँ होचे स्थूल जगत है। फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजान। परम धाम रो आत्मा आसिला स्थूल जगत रे अभिनय करिया पे। केमिति अभिनय करछे? ए शरीर रूपक वस्त्र पिंधे के। तो बाबा के मूल वतन से आत्माएं आती है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? आत्मा माने सब कोठी थिले, को घरे थिले? शांति धाम रे थिले। यह बातें दुनिया में कोई जानते हैं? बाबा के लिए मु जहाँ सुनोचे दुनिया रे का को जना अच्छे ना नहीं जना ना। तो बाबा की दुनिया तो नहीं जानती है। यह ज्ञान सागर बाबा ने ही आकर समझाया, अभी भी समझा रहा है। ज्ञान का सागर कहा जाता, किसको कहा जाता? पारलौकिक परमपिता परमात्मा को। ज्ञान रस सागर कहा को कहा जाए? पारलौकिक परमपिता परमात्मा को। मनुष्य को तो नहीं कह सकते है ना। मनुष्य को ज्ञान रस सागर कह जीव कि जदि शरीर अच्छी तो जन्म मृत्यु अच्छी, जन्म मृत्यु बंधन रे आसिला तो सब विस्मृत हो जीव ना आत्मा। ताले से जो कौन सी मनुष्य को आम ज्ञान रस सागर कहवा, जे जन्म मृत्यु रहित अटंते सी होचंती ज्ञान रस सागर, जार कौन से निजस्व शरीर का नहीं। तो बाबा के मनुष्य को नहीं कह सकते हो। यह महिमा सिर्फ एक बाबा की गाई जाती है, जिसको और कोई भी नहीं जानता है। अभी कौन सा समय है? ड्रामा रे को समय को आसीगले बे आरंभ मध्य ना शेष को समय चलचे एबे शेष समय लगुच शेष समय। तो बाबा के अभी तो विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। विनाश काल रे विपरीत बुद्धि विनाशन, विनाश समय प्रीत बुद्धि परमात्मा का सहित विजयंती। तले विजय का रहब पांडव मनकर हब ना। तो बाबा की अभी तो बाबा ने तुम्हारा बुद्धियों अपने साथ लगाया है। बाबा वर्तमान पिला मनकर बुद्धि जो का सहित लगेले? निज सहित लगेले।
बाबा सहित आम बुद्धि जोग लगे भक्ति रे केबे नाई एबे बाबा केमिति लगेबा शिखौचंत ना ना तो बाबा की मामिकम याद करो पिला मान को निजर परिचय देले आमर परिचय देले तापरे कुछ पिला माने मते निरंतर मने पका तो बाबा की मैं मुसलमान हूँ हिंदू हूँ बोधी हूँ ये सब क्या है निज को ख्रिस्टियन मुस्लिम हिंदू बोधी कहवा बाबा के लिए कौन है आत्म अभिमानी ना देहर अभिमान देह अभिमान तो बाबा की सब देह का धर्म है आत्मा तो आत्मा ही है ना बाबा के लिए जहाँ भी धर्म को चलते सब देहरा का धर्म अटे किंतु आत्मा तो आत्मा ही अटन आत्मार धर्म कौन हिंदू ख्रिस्टियन मुस्लिम के ना ताले आत्मार धर्म कोटा शांति सुख प्रेम पवित्रता तो बाबा समझाते देह का सब धर्म छोड़कर अपने को आत्मा समझकर मुझ बाबा को याद करोगे तो क्या होगा तो पतित से पावन बन जाओगे निज को जदि कौन सी धर्मर बोली भाविले धर्मर पिता को मन पके ताले धर्म पिता को मन पकेले कौन आत्मा पावन हब कि आत्मा पावन के तले हम देहर धर्म को भूलिकी निज को आत्मा भाविकी आत्मार पिता परम पिता परमात्मा को मने पकेले आत्मा पतित्र पावन हो पारे आ का पाखरे कैपेसिटी अच्छे पावन करने पे ना परमात्मा पाखरे ही अच्छे तो बाबा की से देह को भी भूलो बाबा कहले आउ कार देह को तो मन पकेबन प्रथम निजर देह को तो भूल आमर बुद्धि जो कौटी भटकुची बेसी अन्य कार शरीर नथिले भी निजर देह भीतर ममत्व रही जाउछि ना आत्मा इसलिए बाबा कहते इस देह को भूलो ये सबके लिए बाबा का पैगाम है प्रत्येक विश्वर आत्मा मान एटा हচ্ছে बाबार संदेश है तो बाबा की देह सहित देह की जो भी संबंध है सबको भूलो देह सहित देहर सारा संबंध जहाँ अच्छे सबू किसी को भूलवा दरकार मैं आत्मा हूँ हम सब ब्रदर्स का बाप कौन है एक है मु आत्मा अटे प्रत्येक आत्मा रूप भाई भाई माने समस्त भाई मान पिता किए एक शिव बाबा है यह ब्रह्मा भी कहेगा हम कौन है ब्रह्मा बाबा निज को कौन कहे मु देह ना मु आत्मा कौन कहे ब्रह्मा बाबा निज को कौन कहे मु देह ना मु आत्मा आत्मा कहे तो बाबा की ब्रह्मा भी कहेगा हम आत्मा है तो सब क्या हो गए ताले ब्रह्मांकर आत्मा और आमे सब आत्मा संबंध कोटा वो संबंध जुटेला भाई भाई तो बाबा के भाई भाई हो गए हो और इस समय सब भाई भाई पतित और दुखी है बाबा के लिए कलिजुगर अंधकार भितर प्रत्येक आत्मा रूपक भाई भाई माने पतित अच्छा तो दुखी भी अच्छा तो बाबा के सब काम चिता पर चढ़कर भस्म हो पड़े है आज प्रत्येक आत्मा माने काम विकार बसीभूत है कि तार अवस्था कौन है कला काया सब चट गला भस्मीभूत हो गला ना नहीं तो बाबा की जब द्वापर के आदि में रावण का राज्य शुरू होता तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो आत्मा सब वाम मार्ग के गले जो रावण राज्य आरंभ हो जाए द्वापर जुग ठार तभी तो फिर और धर्म शुरू होता है ना आत्मा जो तो दुखी हो गला अनेक पंथा खोजिला रास्ता खोजिला जमी सुख पाइबा तो धर्म स्थापक माने आसिले गोटे गोटे धर्मर स्थापना हवा को लगिला तो बाबा की आधा समय तुम पवित्र रहते हो फिर आधा समय तुम पतित बन जाते हो पूरा ड्रामार रहस्य बाबा सुनौचन अधा कल्प में पावन रोचन आ अधा कल्प पतित बनी जाते 21 जन्म भारत में ही तो गाए जाते हैं ना कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे बाबा के लिए कुमारी किए जे 21 कूलर उद्धार करिया वाला कौन सी कन्या जदि क्या ज्ञान शुणाऊे तार केते कूल उद्धार हो जाऊे
एको से खोला तो कुमारी का मान है ना। और तुम भारत को तो क्या सारी दुनिया को उद्धार कर रहे हो। केवल भारत तो नुह पूरा दुनिया को हमें उद्धार करने पे निमित्त अच्छा केते बड़े नशा बाबा चढ़े है ना। तुम जानते हो ना हम सब आत्माएं किसके बच्चे हैं। कार संतान सब शिव बाबा के बच्चे हो तो कुमारी ठेरे ना। बाबा के रेडी किए भी कुमारी नहांत सबु जाक बाबार पुओ ना झियो वो सब बाबा की कुमार ठहरे। भाई बहन तब होते हो जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हो। शिव बाबार संतान हिसाब रे समस्ते पुओ किंतु ब्रह्मांकर जो संतान हो जाउछन्ते निज भीतर संबंध कोटा जुटिला भाई आ भौणीर संबंध। और यह तो तुम बच्चों को ज्ञान है ना हम आत्माएं सब भाई भाई है सब बाबा को पुकारते हैं। प्रत्येक आत्मारूपक भाई माने आज क्या डाकुंट परमात्मा को डाकुंट किए को नाम रूप में डाकुंट तो जन को एका ना कौन कहीकि डाकिले सब हे पतित पावन आओ या रावण राज्य से दुखों से हमको लिबरेट करो। आज भारत भले स्वाधीन हो गला विदेश मानक ठार किंतु आज भी पराधीन अच्छे क्या पाखरे रावण हाथ एका से दुख भीतर एका प्रत्येक आत्मा अच्छा तो से दुख रु मुक्त करने किए आसते बाबा आसते। तो बाबा की फिर हमारा गाइड बनकर हमको वापस ले चलो दुख रु मुक्त तो कर आमर गाइड बन के हमको रास्ता मध्य देखा कोथर रास्ता देखेले परम धाम घर तो बाबा के हमारा दुख हरो और सुख दो। बाबा को पूछन बाबा आमर दुख को हरण कर दियो हमको आउ थे सुख दियो। तो अभी तो तुम समझते हो ना बरोबर बाबा आया हुआ है जो बाबा को डाकुले एबे तो पूरा निश्चय हो गला से बाबा वर्तमान आसीगले और हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेगा। रावण राज्य रो मुक्त करके बाबा एकुटिया हमको छाड़ी के जीवे हमको साथी रे नहीं के घर को जीवे। बाबा जानता सभी आत्माएं पतित होना इसलिए शरीर भी पतित है तो आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते ही निर्वाण धाम। आत्मा पतित तो देह भी पतित है तो बाबा प्रथम पावन क्या को बनौछन आत्मा को जितना आत्मा पावन हो जीव बाबा से तो कोठी जीव निर्वाण धाम को। तो बाबा के पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा आदि मध्य अंत फिर आदि होगा सतयुग आदि कलयुग अंत फिर फ्यूचर होगा सतयुग। प्रथमे सत्ययुग आरंभ थिला एबे कोठी पहुंची गले कलिजुगर अंत रे पहुंची गले आउ थे पूरा विश्व को घूरबार अच्छे आउ थे कोठी पहुंची जीवा फ्यूचर रे कोठी थिबा सब भविष्य आदि समय आसी जीवन आदि कोटि थिबा सत्य जुग रे थिबा। तो बाबा की तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ हम कैसे गिरे आरंभ तो सब सुखी थिले निर्विकारी थिले मझिरे एमती कौन है जे आत्मा तल को खसीगला कौन है मध्य अवस्था रे। तो बाबा के हम पावन देवता थे फिर पावन से पतित कैसे बने आमे ही पवित्र देवी देवता थिले आमे आउ थे पतित केमिति बनीगल बाबा पिला मान को पचार कौन कहे बाबा को आमे सब अभी तो तुम समझते हो ना बाबा समझाते जब रावण का राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो जो तो रावण राज्य आरंभ हो गला आत्मा पावन रो पतित हो गला अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ इसमें डिफिकल्टी की तो कोई बात नहीं है। हमें पतित हो गले पतित पावन बाबा को डाकिले से बाबा आसी गले आउ थे पावन हबार हमको जुक्ति बतौन तो बाबा के लिए पूरा सहज हो गला ना किसी कष्ट किसी अच्छे नहीं। तो बाबा कहते तुमको इस विशेष सागर से पार ले जाते हैं गाते भी है ना नैया मेरी पार लगाओ जो नावरिया बाबा को तो डाकी चलते ना मोर नौका को
पार लगे दियो। सब पुकारते हैं कि बाबा को हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। मोर नौका जोटा विश्व सागर पूरा बुड़ी जाइए से परमात्मा को डाकुचंते मोर नौका को विश्व सागर पार नहीं जा। वो सागर को नहीं जा, क्षीर सागर को। हाँ, तो बाबा के उनको खिबैया बागबान कहते हो ना। अभी तो कांटों का जंगल में पड़े हो। बाबार टाइटल कोटा नाउरिया ता सहित बगीचार सेट अटंती बाबा मालिक अटंती ना। तो बाबा कहले पिला माने सब कोठी पढ़छन्ते। अब बाबा तो बगीचार मालिक अटंते, आमे पढ़िछन्ते कोठी सब कोठी अछन बगीचा तो एबे नाय। ताले कोठी अछन सब कांटों के जंगल में। हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। तो देवताएं फूल है ना, अभी तो सब कांटे ही कांटे, एक दो को दुखी देते रहते हैं। प्रत्येक आत्मार अवस्था जो विकार रूप को कंटा का ना जने जन को दुखा का दौचंते। तो बाबा के देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वहां तो सुखी सुख होगा ना। देवी देवता केबे का को दुख देवे से दुनिया केमती थिला, सुख ही सुख थिला। तो बाबा कहे वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यह प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। से माने केवल विष्णुपुरी गायन कर प्रैक्टिकली विष्णुपुरी केमिति थिला किए शुणुचन सब आमे पिला मान। तो बाबा के कहते हैं ना, बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूल गए। पिला माने बाबा को पूछन बाबा एते बड़ सृष्टि चक्र को आमे केमिति भूली गल। आमे से चक्र भीतर आसुच निजर अभिनय को आमे भूली गल। तो सत्युग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे ना, फिर दुखी कब हुए। सत्य त्रेता जुग रे कौन से नॉलेज नथिला, आमे सब सुखी थिले। दुखी केबठू हेले, केबठू हिचन दुखी जब रावण का राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते भी रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ष रावण को पोड़ुचंते ना, एते पर्यंत पोड़िबे जेते पर्यंत से पूरा मरीनी ना। रावण मरीचे ना ना मरीला ना मरीनी मरने। हाँ, तो बाबा के फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष जलाओगे, ये तो भक्ति मार्ग है। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते, परंतु मरता तो नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया है। बाबा कहले मोर पिला मान को सामने रे रावण ठिया है कि ना, रावण अवस्था कौन है मरीगला ने। तो बाबा की तुम जानते हो रावण का राज्य अब तो खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। रावण केतरा मुंड थिला, केतरा मुंड थिला, गोटे दीटा ना चारटा 10टा मुंड। हाँ, गोटे मुंड काटिले आउ गोटे मुंड जोड़ी जाउथला। हाँ, तापरे कौन हला, राम तीर कोठी मारले नाभि रे, सेठी तार प्राण थिला ना। ताले 10 विकार मूल कोटा अटे, बाबा को देह अभिमान अटे। जो पर्यंत देह अभिमान समाप्त है से पर्यंत रावण भी मरिबने ना। इसलिए बाबा ने कहा कि 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। प्रथम को विकार मुंड काटुचंदे हमें काम विकार। आत्मार महाशत्रु किए काम विकार अटे। तो बाबा की 5 भूतों पर विजय पाने से तुम विश्व पर जीत पाओगे। 5 विकार पर संपूर्ण विजय प्राप्त कले हमें पूरा विश्व को जीति पारिबा। मनुष्य खुद भी कहते हम पतित है, इसलिए तो बुलाते हो ना। किसको बुलाते हैं, हे पतित पावन आ जाओ। तो पतितों को पावन बनाने आओ, आत्मा बुलाती है। हे पतित पावन, हे बाबा किसको बुलाती है, शिव बाबा को बुलाती है कि भैया रहम दिल बाबा आओ। आत्मा डाकुचे परमात्मा को केमती डाकुचे, हे पतित पावन, हे नाउरिया, हे दयार सागर बाबा वर्तमान तो आसी जाओ ना। आज प्रत्येक आत्मा दुखी अटन,
ताले बाबा हमर डाक शुण के आसिले ना नहीं आसीगले। तो बाबा कहते मैं कलप कलप आता हूँ, कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहले मु प्रत्येक कल्पर आसुचे तो केमिति आसुचे काको मध्य जना नहीं। गीता में भी भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसी को भी पता नहीं है। परमात्मा गीता रे शुणाउछंती ना गीता ज्ञान देले राजयोग शिखेइथिले, किंतु केतेबेले आसीथिले परमात्मा, केतेबेले जोग शिखेइथिले बाबा कहले किछि काको जना अछि कि ना नहीं जना नहीं। सेमान तो गीतार भगवान को कोठी रखिदेले, सत्य जुग ना त्रेता ना द्वापर रे कोठी देखैछन भक्ति रे द्वापर है ना। तो बाबा की गीता को तो खंडन ही कर दिया है, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाबा के लिए गीता जी खंडित है गला को कारण जो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा बदल रे देहधारी को रखिदेले। तो बाबा की श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित तो होता है ना। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया, यदि श्री कृष्ण को भावुचंदी धर्मर स्थापन करता द्वापर जुगर आसिले तो बाबा को जन ठीक अच्छे। द्वापर जुग पर को जुग आसीगला घोर अंधकार जुग कली जुग आसीगला। ताले द्वापर श्रीकृष्ण आसी कौन कले, धर्मर स्थापना कले। बाबा पचार मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम तो अभी अनराइटियस से राइटियस बनते ही हो ना। तो बाबा समझाता तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आमे ही निर्विकारी थिले, पवित्र थिले, पूज्य अवस्था रे थिले, एबे को अवस्था को आसीगले विकारी और पुजारी बनी गले। आप ही पूज्य, पहले तो तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, अभी पुजारी बने हो। केते जन्म पूरा पूज्य थिले 21 जन्म पर्यंत, तापरे पुजारी हे गले। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाबा ही बतलाता तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाबा बैठकर समझाता है। पूरा इतिहास भूगोल सृष्टि आदि मध्य अंतर रहस्य हमको किए बुझाउछन्ते, बाबा बसिकी बुझाउछन्ते। यह एक रस तो नहीं समझेंगे ना, सभी नंबरवार ही समझते हैं। बाबा गोटे समय रे गोटे थरे समस्त गोटे समान का पढ़ाउछन, किंतु बुझिया वाला को माने आमे पिल्ला मान केते बुझुछन्ते, गोटे समान तो बुझु नांत, केते बुझुछन्ते नंबर 12 का जतिकी जार बुद्धिर सामर्थ्य सेतिकी आमे बुझुछन्ते। तो बाबा कहते मैं आकर किंगडम स्थापना करता हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते हो। बाबा के लिए मु दैवी स्वराज्य के भी स्थापना करछे, सर्वगुण संपन्न हमको एबे ही बनेबार अछि। जो पर्यंत बनी नांते से पर्यंत सत्ययुग को जाई परिबानी, बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम एठी हबार अछि, तापरे सत्ययुग रे जाई के राजत्व करेबा। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। तो बाबा के विनाश भी देखोगे जरूर। बाबा के विनाश देखिबा ना नहीं देखिबा, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओगे और तुमको थोड़ी पता पड़ेगा आगे क्या होगा। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। कल्प पूर्वर जहाँ जेमिति हेतिला आउतरे सेमते हुबहु हब। बाबा के प्रैक्टिकली स्थूल नेत्र द्वारा हमें विनाश को भी देखिबा। देखिए पे साहस अच्छे ना नहीं अच्छे। तो बाबा के तुमको तो टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वो तो जब होगा तब देखोगे ना। विनाश केमती हम तो बाबा कौन कहले जेतल हम पिला माने सेतल देखिबा। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा ही है, आगे चलकर प्रैक्टिकल में देखेंगे। ब्रह्मा बाबा भी तो विनाश रे साक्षात्कार करथिले ना,
बाबा कहले आगु को जाके प्रैक्टिकली पिला माने विनाश को देखिए। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है तो प्रैक्टिकल भी देखेंगे ना। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। बाबा कहले सबु जाक पिला माने साक्षात्कार करिछन विनाश र स्थापना र, किंतु बेसी साक्षात्कार रे जीवा ध्यान रे जीवा बाबा कहले पिला मन को पे ठीक आका ना। कौन पे ठीक ना? साक्षात्कार करियो भल ना भला बाबा आजकल बेसी जीवा ठीक आका ना। तो बाबा की फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ेंगे। ना ज्ञान ना योग दोनों से वंचित हो जाते हो। साक्षात्कार कर ले वैकुंठ रे जाके श्री कृष्ण से तो रास कर से समय ज्ञान जोग हो पार। साक्षात्कार मध्य बुद्धि तार बाबा टाणुचंती ता द्वारा साक्षात्कार होचे। से समय जदि बुद्धि पूरा बिजी हो गला कोठी डांस करिवार से समय ना बाबा को मने पकई पारे ना ज्ञान चिंतन मंथन हम ना शुणी पारे तो आत्मार कमाई जमा हम कि नहीं हो पार। इसलिए बाबा ने कहा ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं। जो मैंने इच्छा रखुचन मत साक्षात्कार हो आज बाबा कौन कहले पिला मैंने साक्षात्कार इच्छा रखो नहीं। तो बाबा की तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो देवताओं ब्राह्मणों की महफिल लगती है। सूक्ष्म वतन को जाऊच ना भोग लगे से कार महफिल लगुचे देवता मानकर और ब्राह्मण मान से मिशुचंते। यहाँ तुम प्योर घर में बैठे हो फिर तुमको लायक बनाया जाता है। एबे बसन बापा घरे पिला मान को योग्य बनाउचंते बाबा जो योग्य बनी जीवा से कोठी जीवा कोठी पहुंची जीवा कोठी जीवा सब सत्य युग को जीवा ना। तो बाबा के विष्णुपुरी में जाने के लिए और कन्या की जब सगाई करते उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है। गोटे कन्यार जो विवाह हवा को जाऊे माँ बापा कौन कर कन्या को बुझाऊन ससुर घर एमती चलबार अच्छे समस्त सहित स्नेह चलबार अच्छे क्या सहित झगड़ा कर ना। सेमती एबे भी आम बापा घर बस बाबा ये पिला मान को बुझाऊन कौन बुझाऊं एबे पिला माने केमती सत्य युग को जीव केमती योग्य हम ना। तो बाबा के यह भी तो हुबहू ऐसे है। बाबा कहते तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं है। बाबा के स्वर्ग रे लड़ाई झगड़ा थिला कि न थिला। तो बाबा के अभी तो तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो एटा बापा घर ताले ससुर घर कोटा विष्णुपुरी। हाँ तो बाबा के वहाँ तो महान वैष्णव है उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं है। देवी देवता माने होचन महान वैष्णव तांकपरी वैष्णव तो दुनिया रे एबे के अछंते नहांते। और वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। दुनिया रे वैष्णव माने निर्विकारी नुहंत जो सत्य जुग रे वैष्णव माने संपूर्ण निर्विकारी। तो विकार भी तो हिंसा है ना। कहा जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है। अभी तुम जानते हो हम प्योर घर में बैठे हैं अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। एबे बापा घरे बस शिव बाबा मोर बापा अटन ताले विष्णु किए ही गले विष्णुपुरी जदि ससुर घर विष्णु किए ससुर। तो बाबा के जानते हो ना वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है जिसको बनवा कहते हैं। आगु सब नियम थिला ना जो कन्यार विवाह हम ता पूर्व दिन से फटा कपड़ा सब पिंधे हलदी लगे एबे से रसम रिवाज सब ना सब चेंज हो गला ना। तो बाबा की तुम्हारे पास भी अभी क्या है सत्य जुग तो ससुर घर को जीवा एबे आमे कोठी बसछन्ते बापा घरे बसछन विवाह तो हबार एका अच्छे। तो ता पूर्वर आमर अवस्था केमती दरकार बनवाहर अवस्था दरकार ना। तो बाबा की कुछ भी नहीं ये तो ठिकर भीतर है। बाबा के लिए जहाँ भी आम पाखे अच्छे तार मूल्य किसी भी ना। तो बाबा के यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार है या नहीं है
माता मान को बाबा कहउछन अलंकार सब पिंधिया को इच्छा होचे ना नहीं होने होचे ना होने ना पास हो गला ना अलंकार ऊपर है। तो बाबा के जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं है, परंतु कहते गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भले पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा है जेवर नहीं पहनती है। आगु सब जाक टे कड़ा थिला ना ना आगु सब अलंकार पिंधिया बाध्य होता से बाबा कहते एबे तो किसी बाध्यता ना। हाँ अलंकार पिंध गृहस्थ भितर अच्छा जदि न पिंधिब ताले समस्त विधवा बोली कहबे ताले पिंधिया पे बाबा मना करना किंतु पिंधिकी तार प्रभावित हो जावा बाबा की से अवस्था में। तो बाबा ने कहा कि नाम बदनाम होगा, तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना, कुछ भी पहनो लेकिन अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद कर। बाबा कहले भले वस्त्र पिंध भल भल अलंकार पिंध किंतु ता द्वारा अभिमान आसन से जो परिस्थिति भी केमती रहा दरकार निजको आत्मा भाविकी शिव बाबा को मन पका सेतिकी जदि मजबूती अच्छी ताले अलंकार पिंध जदि नाई ताले पिंधिया आवश्यकता का नहीं। तो बाबा कहते जाओ भले कहाँ भी यह मंत्र याद रखो, यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं, यहाँ हम जाते ही बाबा की डायरेक्शन से। बाबा के लिए मंत्र को सब मन रख बाबार डायरेक्शन अनुसार मु कोठी मध्य जाए, शादी को जीवी कौन प्रोग्राम को जीवी किंतु मोर बुद्धि रे किए रहा दरकार बाबा रहा दरकार ना। तो बाबा कहते जेवर आदि पहनकर शादी में भले जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है, परंतु हथकार दे दिल यार दे तो समझेंगे मजबूत है। बाबा के लिए अलंकार भले पिंध शादी रे जाओ इकट्ठा रुह किंतु महावीर है कि देखेबार अच्छे हाथ रे काम करवा बुद्धि रे बाबा को मने पकेवा निरंतर बाबा रे याद रहो सेतिकी मजबूती पिला मान को भीतर दरकार। तो बाबा कहते सन्यासियों का भी तो दिखाते हैं ना, गुरु ने बेस्या के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। आगु जो सन्यासी माने थे से निजर शिष्य मान को परीक्षा करने कोटी सब पठाऊले बेस्या मान पाखु पठाऊले साप पाखक पठाऊले केतिकी कर्म इंद्र शांत और शीतल अच्छे तार परीक्षा नौले सेमती बाबा भी कौन कहते सबू भितर रहिबो किंतु बुद्धि रू का सहित भी अटैच हेबनी ना नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा को भूले तो कर्म इंद्रिया चंचल होगी, जो बहादुर से पास होकर दिखाते उनको महावीर कहा जाता है। जो मैंने साहस से तो पास से कि देखे हुए से पिला मन को बाबा टाइटल कोटा देवे महावीर टाइटल। बाबा की याद में रहोगे तो कोई कर्म इंद्रिया चंचलता नहीं करेगी। बाबा रे यदि याद रे रहिबा कौन सी कर्म इंद्रिय चंचलता करीबनी। बाबा को भूले तो क्या होगा, क्या होगा आखि कान नाक पाठी मनोबुद्धि संस्कार सब कौन करिब चंचल हम ना नहीं। तो बाबा के विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? इतने बड़ा विश्वर मालिक हो बाबा के लिए कम कथा कि हाँ विश्वर मालिक दुनिया रे किए भी ही पाना देना नहीं। तो बाबा ने कहा कि सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते हैं, शास्त्रों में भले कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवाच है मैं तुमको राज्य को सिखाता हूँ, जब तक जीते रहोगे तब तक क्या करोगे, जते पर्यंत बंचीबा सेते पर्यंत कौन करिबा कौन करिबार अछि। तो बाबा के ज्ञान अमृत पीते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ज्ञान अमृत पान करिबा और ज्ञान अमृत सुनेबा। राजधानी स्थापना हो जाएगी तो बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाबा को याद करो, दैवी लक्षण तो सीखो। एक बाबा को केमती मन पकेवा, दैवी लक्षण को जीवन केमती धारण करिबा ताको तो बाबा सिखौचंते ना। कोई भी विकर्म ना हो, ये तो असुरों का काम है। पाप कर्म करवा कार काम अटे, असुर मानकर काम अटे। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करना है। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आत्मा को सबुठ बड़ कंटा लगुच कोटा काम विकार।
तो बाबा की आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हो और माया चमाट मार कर फाँ कर देती है। विकार जदि आदत पड़ीगला बार बार आत्मार स्थिति तल को खसब ताहले माया कौन करछे माया चापड़ा मारिकी पूरा फाँ कर दूचे ना नहीं। तो बाबा की तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते। ऐसे बाबा का भी छोड़ देते हैं। भागंती का ठरू बाबा ठरू ना बाबा को छाड़ी के पड़े ले। तो बाबा के अभी तो तुम एक बाबा के बने हो कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो ना, परंतु यह सब उनका है, हम उनकी श्रीमत पर चलना है। सबू जाक कार अटे बाबार मु केवल ट्रस्टी मात्र अटे। बाबा जमती डायरेक्शन देवे बाबार मत अनुसार मत चलवार अच्छे। बाबा भी देखता है हमको सब कुछ अर्पण कर हमारी श्रीमत पर कैसे चलता है। बाबा को तो कहीदेले बाबा मोर जा अच्छे सब किसी तोर आटे बाबा ऊपर बसी देखुं सबू जाक जिनस बाबार श्रीमत अनुसार केतिकी आम यूज कर ना। तो बाबा की कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हो ना। हमारा धन मध्य कार बाबा राकाट उल्टा सुल्टा खर्च करके कौन जो पाप आत्मा मान को तो दौना भी बाबा देखु चाहते। और शुरू में इस ब्रह्मा ने ट्रस्टी होकर दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। ब्रह्मा बाबा कौन करते हम अगर एग्जाम्पल ना बाबा सबू किसी जहाँ भी थिला सब ईश्वर परमात्मा को अर्पण कर देले और निज को ट्रस्टी बने देले। बस किसी को भी कुछ नहीं दिया। निजर पुओ मान को झील मान को मत किसी देले देले पुओ मान को कौन कहले तुम्हें निजे निजर खर्च बाहर कर। तो बाबा की ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। जहाँ भी बाबा पाखे थिला सबू जगह ईश्वर सेवा रे लगे देले। संकल्प मध्य बाबार चलाना और इनको देख कर फिर दूसरों ने भी ऐसा किया। से समय बहुत आत्मा आसते ना निजर सर्वस्व समर्पण करते अनुसरण क्या करते ब्रह्मा बाबा को। भट्टी बन गई, भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। बाबा जदि सती की जदि समर्पण करी न था सेतिकी आत्मा जदि भट्टी ही न था आज एते बड़ सेवा हो पारता। केमती चालाकी की पिला माने आज पूरा विश्व स्तर रे सेवा कर आरंभ होता क्या ठारू बाबा ठारू ना। इसलिए बाबा कहते पाकिस्तान में सीखे फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनी आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार का पड़ेगा। विघ्नों से डरना नहीं है। बाबा के लिए जो बेहद्र यज्ञ ज्ञान यज्ञ रे असुर मानकर विघ्न तो निहाती पड़ो कि बाबा कौन कहदेले विघ्न आसिले पिला माने डरबनी। अबलाओं पर कितना अत्याचार होता है। बाबा कहते योग मन में रहकर उनको समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाबा को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार और जीत की कुश्ती है। बाबा के लिए माया से तमें कुश्ती लड़ुचंद ना तो हार हो केतबले जीत भी हो। परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूसा लगाती है तो फा हो जाते हो। माया जो गोटे बॉक्सिंग दौचे आत्मार अवस्था कौन हो पूरा फा हो जाना ना। बाबा कहते माया से कभी भी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व का मालिक बनोगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करोगे तो जाकर क्या बनोगे बाबा के दास दासी बनोगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापना हो रही है। माया ऊपर पूरा जीतले राजा हम जदि हारी गले आउे पुरुषार्थ कले एमती जदि युद्ध बार बार चलते सत्य त्रेता जुगे कौन है दास दासिया का है ना। इसलिए बाबा ने कहा राजधानी सारी
यहाँ ही स्थापना हो रही है। सत्य त्रेता जुगर राजधानी कोटी स्थापना होचे संगम समय निज निजर पोस्ट को आम निजे एके तैयार कर एबे ही सत्य जुग को जीवाई निजको योग्य बनाऊं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा अजी बाबा कौन कहले सुनता बोले निज को आत्मा भाविकी शिव बाबा को मने पके। आओ भाग्य माता जी और रीना माता जी सुन ले कौन कहले बाबा आज आओ सुकांदी माता जी मन नहीं क्या मुरली हाँ आज बाबा के सुंदर सुंदर कहते ना ना पिला माने बनवासी जीवन रे अछ एबे कौन से ममत्व रखनी अलंकार पिंधिबे भल भल वस्त्र पिंधिबे बाबा कहले जदि अच्छी मजबूरी पिंध किंतु एते मध्य बाध्यता जदि नाई न पिंधिले भल पिंधिब ता प्रति ममत्व जीव बुद्धि जीव मायार फेर आसीଯିब बाबा कहले से काम करनी गोटे जन्म तो बनवासी जीवन बिताओ ना आ भविष्य रे जन्म तो केमतिकार हम सुना रूपा अलंकार सब सजा सजाया बनी जीवा ताले एबे इच्छा रखिबा अलंकार पिंधिबे अलंकार पिंधिले चोर जाके पछरे पड़ जिवे ना ने सेतपे बाबा कहले जेते पारिबो बनवासी जीवन रे रुह एक बाबा को मने पका आ कौन कहछन बाबा आज आज बाबा कहले जेते पर्यंत बंचिबो पिला माने कौन करिबे कौन करिवार अच्छे ज्ञान अमृत पान करिबो सुनिबो ना भाबिया केते पर्यंत बाबा पुरुषार्थ करिबे बोर हो गले एमते नहीं राज बाबा ने कहा जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है महावीर बनकर माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाबा में रखनी है बाबा कहले जेते पर्यंत पिला माने बंचिब ज्ञान अमृत पान कर महावीर है कि माया सहित जो बॉक्सिंग होचे से सबु बेले विजयी हो समस्त भितर रहिब सब संबंध को निभेब ता भितर भी एक बाबा को मने पकेब सेकंड पॉइंट होचे विघ्नों से डरना नहीं है सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना है और कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है आज बाबा के विघ्न पाखरे केबे भी डरबनी सेवारे निजर सर्वस्व सफल करिवार अछि ईश्वर को सबुजाक देदेले एबे जहाँ भी किछि अछि सबुजाक कहार अटे बाबार अटे मत ट्रस्टी बनिकी ताको संभालिवार अछि किछि मध्य मु उल्टा सुल्टा कार्य ताको लगे पारि चाहे निजर तन हो निजर धन हो निजर मन हो निजर संकल्प हो आज बाबा टोटाली मना करछन कोटा उल्टा सुल्टा काम रे पतित मान को पाप आत्मा मान को देके ताको केबे खर्च करिबो नाही आज वरदान होचे अपने संपूर्ण स्वरूप के आभान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारा भव आज बाबार वरदान कोटा मिलला पिला माने भाग्यशाली तारा हो केमती हवा अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान कर बाबा चाहूचंती मोर पिला माने एबे निजर संपूर्ण स्थिति संपूर्ण स्वरूप को आह्वान कर वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो
इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यदि संपूर्णतार स्वरूप को स्मृति रखिले तो बार बार जोटा आत्मार स्थिति केते ऊपर को जाउछि केते तल को खसी जाउछि एमती आवागमन आसीबा जीवार चक्र भितरे जेमती बार बार आत्मा फसीगला स्मृति आ विस्मृतिर चक्र भितरे आसी जाउछि। संपूर्णतार स्वरूप को स्मृति रखिले ए चक्र ठारू आत्मा सहजरे मुक्त हो पारिबो। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते और आप क्या करते हो? आप लोग व्यर्थ बातों से छूटकर चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। दुनिया वाला जन्म मरण चक्र रो मुक्त हवा को चाहूछन आम पिला माने कौन कर व्यर्थ कथा ठारू मुक्त होके चमकीवा वाला लकी सितारा एबे बनुछन। ताले केमिति बनिबा सबु निजर संपूर्ण स्वरूप संपूर्ण स्थिति को सबुबले स्मृति रे रखिले। आज स्लोगान किसी भी विघ्नों के बस होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आज बाबा कहले कौन सी विघ्नर जदि बसीभूत हो जाउछ तार अर्थ डायमंड को दाग लगी जाउछ। डायमंड एठी के आत्मा आटना निजको विघ्नर बसीभूत करिबा तार अर्थ होचे आत्मा को दाग लगे दबा। ताले विघ्नर बसीभूत हबा बाबा कहले विघ्न आसीबो किंतु हमें आत्मा माने विघ्न ठारू मध्य पार जीवार अछि सेमिति स्वस्थिति को मजबूत कर ना। आज समान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ भाग्यशाली सितारा हूँ। अव्यक्ति सारा अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ व पवित्र बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है वैसे अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं योगी जीवन नहीं तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति कर नहीं सकते हो। यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। वह महामंत्र है जोगी हुआ पवित्र हुआ ये जो महामंत्र सबुजाक खजनार अनुभूति कर चाबिकाठी अटे। ताले कोटा मन रखिबा सब मोर आदि स्वरूप पवित्र देवता थिला मोर अंतिम जन्म मध्य पवित्र ब्राह्मण जीवन अटे। पवित्रता होचे सर्व खजनार चाबिकाठी अटे। जदि ए महामंत्र को सबले मने रखिले ताले आत्मा कोटी पहुंची जीव सबु प्राप्ति रे संपन्न भरपूर हो जीव। मुरलीर सार कौन थिला आज मन अच्छे ना बाबा ने कहा सबको यह पैगाम दो देह सहित देह के सब धर्मों को भूलकर अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएगा। ओम शांति। आउ थे समस्त